अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मुझे जाना था शहर, किसी ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाह रही थी कि कोई और मेरा काम कर दे, लेकिन मेरे सिवा हो नहीं पा रहा था। इस वजह से मुझे आज जाना पड़ रहा है। अब मैं निकल रही हूँ, वहाँ जाके मैं रूटीन शेयर करूँगी। ये हमारा स्टॉप है और स्टॉप का इन्वायरमेंट ही बड़ा प्यारा है, फुल देसी स्टाइल में। ये देखें, कैटो, गाय, भैंसें। आज फिर क्लाउडी डे है, धूप ज़रा नहीं निकली हुई। हालांकि मैंने अपनी गंदम भी फैलाई हुई है और ज़रा भी धूप नहीं है। कल मैंने नहीं डाली अंदर, मैंने कहा कि चले मैं कल की धूप लगवा लेती हूँ, और आज धूप ही नहीं है। ये बड़ा मसला हो जाता है। मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं फ्री हो गई थी और मैं आ गई हूँ इधर अपनी नंद के घर, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम था। यहाँ बैठेंगे, फिर 12:30 बजे तकरीबन हम जाएंगे वापस। अच्छा, मेरी अम्मी अबू लोगों के साथ मेरी सासू माँ भी जा रही हैं उम्रा पे, तो उनकी भी तैयारी पैकिंग हो रही थी, या मैं उनकी देख रही थी। अबाए उन्होंने लिए हैं 2, क्योंकि हज पे तो फिर अबाया ही यूज़ होता है, तो वो मैं देख रही थी इनकी। बाकी इनकी पैकिंग जो थी वो भी मैं चेक कर रही थी। जो जो चीज़ें उनको नहीं पता था कि ले जानी है वो भी बता रही थी साथ ते साथ कोई कि ये भी अच्छी लेनी जई है, ये भी नांदी लेनी इजी है। दे किसे तो बाटा तू कैरी नांदी में चप्पल वो ही थोड़ा सा लवो अनकंफर्टेबल फील जड़ी कर ओ रही लगे थी कि शगे नहीं मुझे ना। लेके जानी ना इतना इजी नहीं होगा, तो वो ये वाला बैग लेके जाना चाह रही थी। थोड़े से जो पुराने लोग होते हैं ना, उनको वही पहले वाली चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। नई जदीद चीज़ें ना उन्हें कोई समझ नहीं खास आती। हालांकि अब हमें कैरी इजी लगती है, और ये वाले ये बैग बहुत जो हैं बड़ा वो ग्रुप उठाने बन ज़रा गया ते मुश्किल हो होमनी जाते हैं। औखरे तो के उसके हाय बाद बस ये मेरी नंद बाज़ार गई हुई थी, तो वो कुछ चीज़ें ले आई थी मेरे आको लिए, कोई मुफ्त आंदी हो बर्गर तो वगैरह, ढेर क्योंकि सारा बर्गर भाड़ा तो मुझे लेना। वैसे भी बड़ा पसंद है। तो उनको पता होता है मैं आई हुई हूँ, तो अक्सर वो इस तरह की चीज़ें फिर लेते आती हैं अगर शहर की तरफ हों तो। फिर मैं वापस आई, रास्ते में बारिश आना स्टार्ट हो गई थी और बड़ी मुश्किल से भागते भगाते हम आए। हल्की हल्की हुई तो थी, तो बच्चे भी पीछे से फिर आ ही गए थे फौरी फौरी, क्योंकि हम थोड़ा सा मसरूफ़ हो गए थे। आते साथ ही मैंने बाहर गंदम डाली हुई थी धूप पे खुश्क होने के लिए, तो वो डालनी थी। ऊपर से बारिश आने लग मैं गई। शहर से वापस आ गई थी, रास्ते में ही बारिश आना स्टार्ट हल्की हल्की हो गई थी। इतनी मुश्किल से जल्दी से मैं घर पहुंची, और सबसे पहले यहाँ जो दाने बिखेरे हुए थे धूप पे वो हमने उठाए और इस लोटे में डाले। और उसके बाद फिर हमने अगला काम किया, क्योंकि हमने इसलिए रखे थे कि कल धूप निकलेगी, लेकिन धूप तो निकली ही नहीं। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, अब तकरीबन असर का टाइम है और अब खाना बनाना है। तो मैं बनाने लगी हूँ। आज मटर फ्रीज़ हुए हुए पड़े थे, तो आलू मटर चिकन, तो इनका सालन मैं बनाती हूँ। अब शाम हो गई है, मैं इधर किचन में खाना बना रही हूँ और बाहर बच्चों का इतना शदीद शोर है, इतना ऊंचा ऊंचा कि मैं यहाँ इरिटेट हो रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कि बह रहे हैं और एक दूसरे को ये ऊंचा ऊंचा बातें सिखा रहे हैं। बच्चों की अलग ही दुनिया होती है, उन्हें और किसी का होश नहीं होता कि कोई और भी साथ घर में रहता है। ये अपनी मस्ती में है। पोटैटो आए पड़े थे और शॉपर में ही पड़े थे। मैंने कहा कि धो के इसे सेट कर देती हूँ तो बास्केट में ख़राब ना हो जाए। तो ये नए जो पोटैटो है ना, ये बड़े मट्टी वाले होते हैं। खाना मैंने बना लिया और बच्चों ने सही मानो में ना उधम मचाया हुआ है। शरारती बच्चे, क्या कर रहे हो? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, पागल हो गए हो? आओ खाना खा लो, आ जाओ, नीचे उतरो। अब यहाँ रात हो चुकी है और मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। एक ना कोई भी ऊपर से थोड़ी देर के लिए भी आ जाए पढ़ाई के टाइम, बच्चों की पढ़ाई के टाइम, तो
इतना ये इनका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है और ये बिल्कुल दिल नहीं करता इनको पढ़ने का। तो यहाँ मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और उस वजह से भी फिर मैं सही इन्हें पढ़ा नहीं सकी। यहाँ अच्छा जो डाइटिंग करने लगती हैं ना औरतें, तो लड़कियां, उन्हें फिर ये बड़ा होता है कि अब हम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं, तो अब हमें स्मार्ट बंदे के भी कपड़े आ जाएंगे। तो वो भी यहाँ मेरे कपड़े निकाल के ना और ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि अब मुझे शायद पूरे आ जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी ज़रूरत थी स्मार्ट होने की। उसके बाद मेरी सिस्टर तो यहाँ थी ऊपर से मेरी नंद आ गई और मेरी नंद के बच्चे माशाल्लाह इतने शरारती हैं। वो घर का जो है ना निचला हिस्सा वो ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला नीचे कर देते हैं। इधर भी ऐसी ही सिचुएशन हुई है, हर चीज़ उन्होंने तबाह की है। यहाँ पैरेट को भी इतना जलील किया है, उसका सारा जो है केज वो भी बिखेर दिया है। और पिनेट बच्चे खाते रहें, सारे बच्चे, खैर सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, सारे बच्चे फिर मिल जाए ना तो फिर इनका यही होता है, फिर ये बिल्कुल हाथ नहीं आते। तो यहाँ इन्होंने पीनट्स वगैरह और चीज़ें खाई हैं और इतना यहाँ सारा गंद बन गया था रूम में और मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी इस चीज़ से। मुझे ज़हनी टेंशन होने लग जाती है अगर रूम इतना गंदा हो, छिलके और इस तरह की चीज़ें भी बिखरी हुई हों। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इन्हें थोड़ा सा साइड पे लगा देती हूँ, क्योंकि अब ये पाँव के नीचे आ रहे थे और हर जगह ये पीनट के जो थे ना छिलके वो फैल रहे थे। बच्चे तो तंग करते रहते हैं, लेकिन जहाँ 2-3 औरतें मिल जाएं ना तो वो फिर बड़ी रौनक लग जाती है। दिल ही नहीं करता कि अब यहाँ से उठें ये लोग और जाएं अपने घर को। लेकिन अब रात काफ़ी हो चुकी थी और उन्होंने वापस जाना था और मैं भी शहर जाने की वजह से काफ़ी थकान फील कर रही थी और मुझे भी नींद आने लग गई थी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।